कलेक्शंस का फर्स्ट इंटरफेस, लिस्ट इंटरफेस का फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन क्लास, दैट इज एरे लिस्ट। एरे लिस्ट में हमने एग्जांपल भी किया था, उसके साथ साथ कलेक्शंस क्लास के रिलेटेड भी जो यूटिलिटी मेथड्स है वो भी हमने कल देखे थे। एंड टुडे वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन क्लास जो है हमारा लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट जैसे एरे लिस्ट का एक डेटा स्ट्रक्चर है जहां पे हम डेटा एरे के तरह ही स्टोर कर सकते हैं, बट द डिफरेंस इज ओनली दैट लिस्ट इज नथिंग बट डायनेमिक लिस्ट। ठीक है, तो वो एरे जो होगा वो डायनेमिक होगा। अभी जो लिंक लिस्ट हम देख रहे हैं, जो लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर का इम्प्लीमेंटेशन है, वो भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जहां पे एलिमेंट्स जो है वो स्टोर कभी भी कंटिजियस मेमोरी लोकेशंस में नहीं होते। कंटिजियस मतलब कि एक डेटा अगर 1000 एड्रेस पे स्टोर हुआ है तो इमीडिएटली 1004 पे नेक्स्ट डेटा स्टोर नहीं होगा। तो वो अलग अलग जगह पे जहां पे भी स्पेस है, वहां पे जहां पे भी मेमोरी अवेलेबल है वहां पे स्टोर होते हैं। तो उनको हमें लिंक करना पड़ता है। सो ईच एंड एवरी एलिमेंट इज अ सेपरेट ऑब्जेक्ट, एंड उसमें दो पार्ट्स रहते हैं। एक होता है आपका डेटा पार्ट, सेकंड होता है हमारा एड्रेस पार्ट। तो ये जो पूरे ऑब्जेक्ट्स है, तो उनको हम बोलते हैं नोड्स। ठीक है, तो इसमें ये दोनों जितने भी नंबर्स, सॉरी, जितने भी डेटा आप, जितने भी ऑब्जेक्ट्स आप एक दूसरे के साथ स्टोर करना चाहते हो वो लिंक्ड होते हैं। सो दैट इज व्हाई ऑल दीज आर लिंक्ड यूजिंग पॉइंटर्स एंड एड्रेसेस। ठीक है, सो उसकी वजह से ये जो लिस्ट है उसको हम लिंक लिस्ट बोलते हैं। मैं एक डेमोन्स्ट्रेटर दिखाती हूँ आपको उसका। इसमें दो टाइप के लिस्ट होते हैं, सिंगली लिंक लिस्ट होता है, डबली लिंक लिस्ट होता है। सिंगली लिंक लिस्ट के दो पार्ट्स होते हैं, एक तो वैल्यू पार्ट होता है, सेकेंड वन इज एड्रेस पार्ट। एड्रेस पार्ट में नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता है। ये पूरा एक जो बॉक्स है इसको हम नोड बोलते हैं, जिसमें डेटा पार्ट एंड जो नेक्स्ट में नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस रहेगा। तो हर एक में वही रहता है। ये लिस्ट में एट द एंड जो होगा, जो लास्ट एड्रेस पार्ट होगा वहां पे नल होगा। ठीक है, तो अगर इस लास्ट इसमें एड्रेस की जगह पे नल है, दैट मीन्स दैट इज द एंड ऑफ योर लिस्ट। सपोज यहाँ पे जो डेटा एरे एंड एरे लिस्ट में कैसे स्टोर होता है, कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में। कैसे 1000 पे पहला डेटा स्टोर हुआ, 1004 पे नेक्स्ट हुआ, 1008 पे नेक्स्ट हुआ। ऐसे आपका डेटा स्टोर होता है डिपेंडिंग ऑन द साइज। बट सिंगली लिंक लिस्ट में या फिर डबली लिंक लिस्ट में आपका जो डेटा है वो मेमोरी में कहीं पे भी स्टोर होगा। वो लिंक होता है एक दूसरे के साथ यूजिंग दिस एड्रेसेस, पॉइंटर्स। ठीक है, एंड जो लास्ट एलिमेंट रहेगा उसको हम नल देंगे एड्रेस पार्ट में, सो दैट वी आर एंडिंग आवर लिस्ट। ठीक है, ये सिंगली लिंक लिस्ट है। डबली लिंक लिस्ट में दो एड्रेस पार्ट होते हैं। सो दो एड्रेस पार्ट क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है वो सिर्फ एक ही डिरेक्शन में हम ट्रैवर्स कर सकते हैं। आप कभी भी बैकवर्ड डिरेक्शन में यहाँ पे ट्रैवर्स नहीं कर सकते, क्योंकि जो लास्ट एलिमेंट है उसको पता नहीं होगा कि उसके पहले वाला एलिमेंट कौन से एड्रेस पे स्टोर हुआ है। तो सिंगली लिंक लिस्ट में हम सिर्फ वन डायरेक्शन में ट्रैवर्स कर सकते हैं। बट डबली लिंक लिस्ट हैज टू एड्रेस पार्ट्स, जिसमें पहला जो एड्रेस है वो प्रीवियस नोड के लिए होगा, एंड जो थर्ड पार्ट है जहां पे एड्रेस है वो आपके नेक्स्ट नोड के लिए होगा। एंड बीच में एक्चुअल जो वैल्यू आपको स्टोर करनी है वो रहेगी। सो देर आर टू पॉइंटर्स। दो एड्रेसेस पार्ट है, दैट मीन्स देर आर टू पॉइंटर्स। फर्स्ट जो पहले वाले नोड के लिए होगा, एंड ये जो है वो नेक्स्ट वाले नोड के लिए हो, लिंक करने के लिए। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से आप इस लिस्ट को फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में, कहीं से भी कैसे भी आप ट्रैवर्स कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे आपको कोई एलिमेंट ऐड करना है, रिमूव करना है, वो इजी होता है। सो जो आपका पहला वाला नोड है उसको हमेशा हम हेड बोलते हैं। ठीक है, तो हेड में जो फर्स्ट फर्स्ट एड्रेस है, दैट इज एड्रेस टू द प्रीवियस नोड, हमेशा नल रहता है क्योंकि उससे पहले कोई नोड नहीं है। एंड जो हमारा लास्ट वाला नोड है उसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो नल रहता है क्योंकि उसके बाद में कोई नोड नहीं है, ये दिखाने के लिए। तो जो लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर है, जो हम यहाँ पे अभी लिस्ट इंटरफेस का जो लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन क्लास देख रहे हैं, दैट ऑलवेज यूजेस डबली लिंक लिस्ट फॉर स्टोरेज पर्पस। ठीक है, सो ये लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर इंटरनली आपका पूरा डबली लिंक लिस्ट यूज करता है। ठीक है, मैं और एक ये दिखाती हूँ आपको। ये इस तरीके से आपका डेटा स्टोर होता है
डबल लिंक लिस्ट में जो पूरे, इसको हम नोड बोलते हैं, नोड में डेटा रहता है, डेटा पार्ट होता है, प्रीवियस एड्रेस होता है एंड नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता है। तो इस तरीके से वो पूरा आपका डबली लिंक लिस्ट क्रिएट होता है इंटरनली। आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ एलिमेंट्स ऐड करते जाना है। इंटरनली इट स्टोर्स द डेटा इनटू दैट डेटा स्ट्रक्चर। आपको कुछ भी करना नहीं है, ठीक है। सो सपोज मैंने एक लिंक लिस्ट का रेफरेंस बनाया, एक लिंक लिस्ट का मैं बनाती हूँ ऑब्जेक्ट, टाइप में दे रही हूँ इंटीजर, जहां पे मुझे इंटीजर डेटा स्टोर करना है, तो रैपर क्लास मैंने दिया। यहाँ पे मैंने लिंक लिस्ट का एल एल करके शॉर्ट फॉर्म लिखा है, आप कुछ भी नाम दे सकते हो एज पर योर नीड। तो ये लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया। अभी इसमें हमें सिर्फ जो हमने ऊपर एरे लिस्ट के लिए लिस्ट इंटरफेस के मेथड्स देखे, वही सारे मेथड्स आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने एक वैल्यू ऐड की, डॉट ऐड 96 एल एल डॉट ऐड, यहाँ पे भी, यहाँ पे हम नल ऐड करके देखते हैं, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो जाएंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ जो मेथड्स दिए हैं उतने मेथड्स यूज करने हैं। एज दिस इज अ लिस्ट इंटरफेस इम्प्लीमेंटेशन क्लास है, तो यहाँ पे आप डुप्लीकेट वैल्यू भी स्टोर कर सकते हो, ओके। दिस इज द लिंक लिस्ट। इतना जो हमने एरे लिस्ट के लिए देखे, वो सारे मेथड्स आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं एक्सेप्ट रिलेटेड टू इंडेक्सेस। इंडेक्सेस रिलेटेड जो है वो नहीं होगा, क्योंकि ये डेटा आपको इंडेक्स बेसिस पे स्टोर नहीं हो रहा है। तो जितना हमने बाकी जो मेथड्स देखे, ये लिस्ट इटरेटर देखा, या फिर फॉर लूप देखा, इटरेटर देखा, ऐड करने के लिए ये मेथड्स देखे, ठीक है। सो ये सारे मेथड्स आप यूज कर सकते हो। रिमूव मेथड भी आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे जो हमने रिमूव ऑब्जेक्ट रिलेटेड किया है, वो आप मेथड यूज कर सकते हो। जो हमने कलेक्शन के इंटरफेस के मेथड्स देखे थे, इज एम्प्टी मेथड, क्लियर मेथड, साइज मेथड, वो भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ऑल दोज मेथड्स ऑफ अ लिस्ट इंटरफेस। जो इंडेक्स बेसिस पे है वो सिर्फ और सिर्फ आपके एरे लिस्ट पे वर्क करेगा, क्योंकि एरेज आर बेस्ड ऑन इंडेक्सेस, राइट। सो मैं यहाँ पे सिर्फ आपको ये लिस्ट डिस्प्ले करके दिखाती हूँ। लिंक लिस्ट इज इक्वल्स टू, आप डायरेक्टली रेफरेंस दे सकते हो, सो दैट यू विल गेट द एलिमेंट स्टोर्ड इनटू दैट लिस्ट। अभी मैं बाकी के मेथड्स आपको यहाँ पे बताने नहीं वाली हूँ, क्योंकि वो रिपीट हो जाएंगे। उसके रिलेटेड जो भी है वो हम देखेंगे। तो ये लिंक लिस्ट जो हमने क्रिएट की, जहाँ पे डुप्लीकेट एलिमेंट भी स्टोर हुआ है, नल एज अ वैल्यू भी स्टोर हुआ है क्लियरली, ठीक है। बाकी मेथड्स जो है वो आप एज इट इज यूज कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, लिंक लिस्ट इज ऑल्सो इम्प्लीमेंटेशन क्लास फॉर क्यू इंटरफेस, ठीक है। क्यू के लिए भी हमने इसको देखा था। लिंक लिस्ट जो है डीक्यू इंटरफेस को भी इम्प्लीमेंट करता है। सो डीक्यू के मेथड्स हम डीक्यू में देखने वाले हैं, तो डीक्यू के मेथड्स भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। एज वेल एज लिंक लिस्ट वर्क्स एज अ स्टैक ऑल्सो। तो स्टैक के मेथड्स भी आप लिंक लिस्ट क्लास में प्रोवाइडेड है, उसको आप यूज कर सकते हो। सो दिस इज टोटली डिपेंड ऑन योर नीड। आपको कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करना है, उसके हिसाब से आप ये सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जो भी आपको करना है उसके बेसिस पे डेटा स्ट्रक्चर आपको सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन क्लास इज वेक्टर। वेक्टर इज ऑल्सो डायनेमिक एरेज, ये भी डायनेमिक एरे ही है। इट इज सेम एज एरे लिस्ट, सिर्फ एक ही डिफरेंस है दोनों में, दैट वेक्टर इज सिंक्रोनाइज्ड एंड एरे लिस्ट इज नॉन सिंक्रोनाइज्ड। अगर सिंक्रोनाइजेशन कंसेप्ट आपको यूज करना है तो वेक्टर आपको यूज करना पड़ेगा, एरे लिस्ट आप तब यूज नहीं कर सकते। तो वेक्टर कैसे क्रिएट करना है वो मैं आपको बताती हूँ। एंड वेक्टर इज अ लीगेसी क्लास। वेक्टर कलेक्शन बनाने से पहले, कलेक्शन फ्रेमवर्क को इंट्रोड्यूस करने से पहले, वेक्टर क्लास हम यूज करते थे फॉर स्टोरिंग डायनेमिक एरेज, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वेक्टर में ऐसे कुछ मेथड्स है जो सिर्फ और सिर्फ लीगेसी क्लासेस में होते हैं। ये भी यूटिल पैकेज में ही है। इसको आपको टाइप आर्ग्यूमेंट ऐड करना होता है कंपलसरी। सो यहाँ पे मैं आपको डबल वैल्यूज ऐड करके बताती हूँ।
सो वेक्टर में वैल्यू ऐड करने के लिए नॉर्मली हम ऐड मेथड जो कलेक्शन का है वो भी आप यूज कर सकते हो। डबल वैल्यू ऐड करनी है तो पॉइंट वैल्यू रहेगी। इसके अलावा आप इंडेक्स बेसिस पे भी एलिमेंट ऐड कर सकते हो। सपोज आई वांट टू ऐड वैल्यू एट फर्स्ट इंडेक्स। ठीक है, उसके बाद इसकी खुद की मेथड है ऐड एलिमेंट। जो ऐड एलिमेंट मेथड है जो ऑब्जेक्ट ऐड करती है बेसिकली, वो लीगसी क्लास की मेथड है जो इन कलेक्शन इंटरफेस को इंट्रोड्यूस करने से पहले से ही एलिमेंट ऐड करने के लिए हम इस मेथड को यूज करते थे। ठीक है, सो डुप्लीकेट एलिमेंट्स आप यहाँ पे भी ऐड कर सकते हो एंड नल भी आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ डिफरेंस है एरे लिस्ट एंड वेक्टर में, वो है वेक्टर्स आर सिंक्रोनाइज्ड, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जो ऐड मेथड हमने यहाँ पे देखी है विद द इंडेक्स पार्ट, वैसे ही वेक्टर की मेथड है इंसर्ट एलिमेंट एट, जहां पे पहले आपको वैल्यू देनी है एंड देन द इंडेक्स देना है। तो जो भी इंडेक्स रहेगा आपका वो आप यहाँ पे दे सकते हो। सपोज आई वांट टू ऐड एट द दिस वैल्यू एट द थर्ड इंडेक्स, तो ये वैल्यू आपके थर्ड इंडेक्स पे ही ऐड हो जाएगी। दिस इज द ओनली डिफरेंस। कुछ मेथड्स जो है वो आप यहाँ पे सेपरेट आप देख सकते हो, वही मेथड्स आपको यूज करने हैं। तो इस वेक्टर को मैं डिस्प्ले करके दिखाती हूँ। अभी वेक्टर में और एक हम इटरेटर तो देखा है हमने, इटरेटर के थ्रू आप इसके ऊपर इटरेट कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट वेक्टर हैज इट्स ओन एनुमरेशन। ठीक है, तो वो भी आप यूज कर सकते हो। जैसा इटरेटर है वैसे ही पहले इटरेट करने के लिए एनुमरेटेड हम यूज कर सकते करते थे। उसको हम देखते हैं, वी डॉट एलिमेंट्स मेथड है। ठीक है, ये एलिमेंट्स मेथड आपको एन्यूमरेटर का एन्यूमरेशन इंटरफेस है उसका रेफरेंस देती है। ठीक है, सो ये एन्यूमरेशन सेम एज आपका इटरेटर जो है उसके जैसा ही है, जिसमें दो मेथड्स है, हैज मोर एलिमेंट्स एंड नेक्स्ट एलिमेंट। ठीक है, सिर्फ ये पहले हम यूज करते थे एन्यूमरेशन मेथड, पहले यूज होता था जो लीगसी क्लासेस है उसमें। तो लीगसी क्लासेस में वेक्टर है, हैश टेबल था। ठीक है, तो ये सिमिलर है इटरेटर के जैसा ही है, बट ये इंट्रो कलेक्शन फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस होने से पहले हम यूज करते थे। तो आप एलिमेंट्स के थ्रू इटरेट कर सकते हो। ठीक है, सो ये एलिमेंट्स है। अभी आप यहाँ पे इसके ऊपर इटरेट करोगे यूजिंग व्हाइल एलिमेंट्स हैज मोर एलिमेंट्स। इफ इट इज रिटर्निंग ट्रू, देन we will display the elements here using elements dot next element। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स डिस्प्ले करेगा आपके वेक्टर के यूजिंग एन्यूमरेशन। ये सेम है एज ए इटरेटर, ये एलिमेंट्स मेथड सेम एज इटरेटर है, कुछ नहीं है। दिस इज डिफाइंड इन द वेक्टर क्लास इटसेल्फ। तो इसको आप वेक्टर में ही यूज कर सकते हो। इट कैनॉट बी यूज्ड विद द लिंक लिस्ट और एनीथिंग। array index out of bounds 3 is greater than 2। ओके, ये यहाँ पे मैंने थर्ड इंडेक्स दिया था, इसकी वजह से आ रहा है। मैं यहाँ पे ऐड करती हूँ सो दैट उतने एलिमेंट्स हमारे पास रहेंगे, क्योंकि वैल्यू उससे पहले वाले इंडेक्सेस पे नहीं स्टोर हुई है, उसकी वजह से वो एरर दिखा रहा था, एक्सेप्शन दिखा रहा था बेसिकली। सो दिस इज योर वेक्टर। ओके, सो ये हमने वेक्टर भी देख लिया। ए वेक्टर के जो उसके खुद के जो मेथड्स है, ऐड एलिमेंट, इंसर्ट एलिमेंट, दिस एलिमेंट्स मेथड, और गेट करने के लिए भी मेथड है एलिमेंट ऐड, तो वो मेथड्स भी आप यूज कर सकते हो। अभी मैं यहाँ पे सिस्टम डेटा डॉट प्रिंटलन एक और स्टेटमेंट दिखाती हूँ। वैल्यू एट सेकेंड इंडेक्स इन वेक्टर। अगर मुझे सेकेंड इंडेक्स का वैल्यू देखना है, तो जैसे हमने गेट मेथड यूज की थी वैसे ही वेक्टर की खुद की मेथड है एलिमेंट ऐड, जहाँ पे आपको इंडेक्स देना है। ये खुद की मेथड है, उसी क्लास में डिफाइंड है, इसको भी आप यूज कर सकते हो। दिस इज 94.34।
विच इज इन एट द सेकेंड इंडेक्स। ओके, सो ये वेक्टर हो गया। दिस इज द थर्ड इम्प्लीमेंटेशन क्लास फॉर द लिस्ट इंटरफेस। Now, the last implementation class of the list interface is stack. ये stack आपने कभी देखा होगा, जैसे हम stack data structure जो है, वो stack data structure जो होता है वो बेसिकली जैसे हम एक के ऊपर एक बुक्स रखते हैं, एक के ऊपर एक, जब आप घर बनाते हो एक के ऊपर एक आप ईट रखते हो, राइट, वैसे ही उसको हम स्टैकिंग बोलते हैं, राइट। सो वैसे ही स्टैक होता है जिसके आप, ये वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो भी एलिमेंट लास्ट रहेगा वही आपका फर्स्ट आउट होगा, क्योंकि जो डेटा है वो आपके स्टैक पे होता है, ठीक है। तो उसके लिए ये दिखाती हूँ। सो दिस इज स्टैक, ये आपका स्टैक एम्प्टी है। जब आप कोई एलिमेंट इंसर्ट करते हो स्टैक पे, स्टैक में दो ऑपरेशंस होते हैं, पुश एंड पॉप, ठीक है। पुश इज नथिंग बट इंसर्ट। तो जो भी डेटा आप पहले स्टैक पे पुश करोगे वो आपका बॉटम में चला जाएगा स्टैक के, उसको हम टॉप बोलते हैं, ठीक है। अगर न्यू एलिमेंट हमने इंसर्ट किया तो वो भी आपका जाएगा टॉप पे, ठीक है। जब टॉप पे जाएगा एलिमेंट, दैट मीन्स वॉट एवर द एलिमेंट यू आर पुशिंग न्यू, दैट इज गोइंग टू बी द टॉप ऑफ योर एलिमेंट, आपका स्टैक होगा, राइट। तो डेटा आपका एक के ऊपर एक इंसर्ट होते जाता है, जो आप फर्स्ट इंटर करते हो वो आपका लास्ट एलिमेंट रहता है। तो ऐसे ही हम टॉप चेंज होता जाता है। जब पॉप करते हो, पॉप ऑपरेशन इज नथिंग बट वी आर रिमूविंग द एलिमेंट और टेकिंग आउट ऑफ द स्टैक। तो जब आपने फर्स्ट पॉप किया, पॉप मेथड को कॉल किया, तो आपका जो भी टॉप ऑफ द स्टैक रहेगा वो एलिमेंट रिमूव होता है। वैसे ही पुश करोगे तो फिर से आपका पुश ऑपरेशन डेटा इंसर्ट करेगा एंड दैट विल बिकम द टॉप ऑफ योर स्टैक। फिर से पॉप किया तो जो टॉप ऑफ योर स्टैक है वही एलिमेंट रिमूव होता है। आप बीच में का कोई भी एलिमेंट ऐसे रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है। अगर लास्ट एलिमेंट है आपका टॉप ऑफ द स्टैक एंड आपने फिर से उसके ऊपर पॉप ऑपरेशन किया तो आपको एक्सेप्शन आ सकता है, दैट इज स्टैक इज एम्प्टी, ठीक है। एंड अगर आपका स्टैक के रिलेटेड अगर कोई साइज है तो उसमें आपका डेटा फुल हो चुका है तो स्टैक इज फुल करके भी एक्सेप्शन आ सकता है। सो दिस इज हाउ द डेटा स्ट्रक्चर स्टैक वर्क्स। अभी ये स्टैक है, तो स्टैक क्लास जो है वो बेसिकली स्टैक डेटा स्ट्रक्चर जो है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पे काम करता है। एंड द स्टैक क्लास इज अ सब क्लास ऑफ वेक्टर। इसमें सिर्फ दो मेन ऑपरेशंस होते हैं, पुश एंड पॉप, ठीक है। पुश इज नथिंग बट द इंसर्ट ऑपरेशन, पॉप इज नथिंग बट द रिमूव ऑपरेशन। तो यहाँ पे हम स्टैक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, न्यू स्टैक। ये आपके वेक्टर का ही सब क्लास है। तो वेक्टर के जो ये मेथड्स हमने देखे, ऐड एलिमेंट, इंसर्ट एलिमेंट, ऐड एन्यूमरेशन के रिलेटेड एलिमेंट्स मेथड, ये सारे एज इट इज यहाँ पे आ जाएंगे। स्टैक में भी आपको टाइप रेफरेंस देना जरूरी है। मैं यहाँ पे कैरेक्टर देती हूँ, ठीक है। तो इसमें हम एलिमेंट्स जो कलेक्शन इंटरफेस के मेथड से वो भी रहेंगे एज इट इज, ठीक है। जो आपके कलेक्शन इंटरफेस के मेथड से वो भी रहेंगे। इसके अलावा जो हमने वेक्टर में देखे वो भी मेथड्स आप यूज कर सकते हो, एस डॉट एड एलिमेंट, देन यू कैन यूज इंसर्ट एलिमेंट एट मेथड। यहाँ पे इंडेक्स बेसिस के ऊपर भी आप एलिमेंट ऐड कर सकते हो, एंड इंसर्ट एलिमेंट एट मेथड भी यूज कर सकते हो। पहला आपका वैल्यू रहेगा एंड देन इंडेक्स रहेगा। यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ उतना है कि आपका पहले वैल्यू रहेगा, बाद में उसका इंडेक्स रहेगा। या फिर स्टैक के खुद के जो मेथड्स है, दैट इज पुश मेथड, वो भी आप यूज कर सकते हो फॉर पुशिंग द डेटा ऑन टू स्टैक।
ठीक है, तो ये मैंने स्टैक क्रिएट किया है। अभी इसके ऊपर आपको इटरेशन परफॉर्म करना है, आप इटरेशन परफॉर्म कर सकते हो, या फिर हम फॉर ईच लूप भी यूज कर सकते हैं स्टैक के ऊपर और बाकी कलेक्शन के ऊपर भी, जैसे कि फॉर you can use iterate over this stack using the character C, ठीक है, and you can display the elements of the stack using system.out.println stack elements। ओके, सो इसके थ्रू हम कर सकते हैं। उसके अलावा रिमूव ऑपरेशन के लिए हम पॉप यूज करेंगे। सो इसमें से मुझे अगर रिमूव करना है तो रिमूव आप इंडेक्स दे सकते हो, ऑब्जेक्ट दे सकते हो, ठीक है। लिंक लिस्ट में भी आप इंडेक्सेस दे सकते हो एज इट इज अ लिस्ट इंटरफेस इम्प्लीमेंटेशन क्लास, बट मोस्टली हम इंडेक्सेस उसमें यूज नहीं करते हैं। अगर आपको देना है तो आप दे सकते हो। रिमूव मेथड से आप रिमूव कर सकते हो। रिमूव एलिमेंट जो मेथड है, वो रिमूव एलिमेंट मेथड आपको जो ऑब्जेक्ट रिमूव करना है, ये स्टैक का वेक्टर का मेथड है। अगर वो है हमारे इसमें स्टैक में या फिर वेक्टर में तो रिमूव करेगा और ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। दिस एलिमेंट इज देयर इन आवर स्टैक और नॉट, वो चेक करके फिर आपको ट्रू फॉल्स आएगा। रिमूविंग सी फ्रॉम स्टैक, तो यहाँ पे फॉल्स आएगा क्योंकि सी कैरेक्टर हमारे स्टैक में है ही नहीं। अगर जो एलिमेंट है आपको इस रिमूव एलिमेंट के थ्रू आप रिमूव कर सकते हो, या फिर नॉर्मल जो हमारा रिमूव मेथड है वो भी आप यूज कर सकते हो। रिमूविंग सपोज एल फ्रॉम स्टैक कर रही हो यूजिंग एस डॉट रिमूव मेथड, जहां पे आप ऑब्जेक्ट दे सकते हो, आप इंडेक्स भी दे सकते हो। वो इंडेक्स वाला मेथड तो हमने ऑलरेडी देखा है, तो मैं यहाँ पे नहीं दिखाऊंगी। सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन, इसके अलावा जो स्टैक का खुद का मेथड है, पॉपिंग द एलिमेंट फ्रॉम स्टैक। इसमें आप इंडेक्स वगैरह ऑब्जेक्ट वगैरह कुछ नहीं दे सकते। ये हम पॉप मेथड जो है वो हमेशा टॉप ऑफ द स्टैक ही रिमूव करता है, ठीक है। सो इसको हम यहाँ पे एस डॉट, सिर्फ आपको दिखाना है एस डॉट पॉप। सो जो कैरेक्टर पॉप हो रहा है वो आपको दिखाई देगा। उसके अलावा आपको जो बाकी के एलिमेंट्स है वो आप इस तरीके से देख सकते हो, ठीक है। एस डॉट एलिमेंट्स रिटर्न करेगा आपका कैरेक्टर्स। यहाँ पे मैं स्टैक देती हूँ। We will check whether the stack has more elements and we will display the stack next element, ठीक है। सो यहाँ पे आपके आफ्टर रिमूव ऑपरेशन आप देख सकते हो आपका स्टैक कैसा है। एग्जीक्यूट दिस, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन आया, सी हमने रिमूव करने का स्टार्ट किया था, फॉल्स आया। इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन हमारा एल के लिए आया है। इससे पहले तो हम डेटा क्या है वो देख लेते हैं। सो ये हमारा स्टैक बना है जहां पे एच विल बी द फर्स्ट एलिमेंट, आपको दिखाई दे रहा है जे एल एक्स पी एंड बी, ठीक है। सो यहाँ पे टॉप ऑफ द स्टैक आपका बी रहेगा। वैल्यूज ऐड जिस तरीके से हुए हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। टॉप ऑफ द स्टैक इज डिफरेंट। एल फ्रॉम द स्टैक, एल इज देयर, सी हमारे इसमें है नहीं तो फॉल्स आएगा। 1 सेकेंड। राइट, सो एल के लिए वो सर्च कर रहा है बट एल इज नॉट देयर, सॉरी एल इज देयर बट उसको मिल नहीं रहा है। We have it as like a stack.
उसने वो इंडेक्स वाला मेथड लिया बेसिकली, क्योंकि ऑब्जेक्ट वाला मेथड हमने किया था, बट फिर भी उसने इंडेक्स वाला मेथड लिया था। कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं इंडेक्स वाला दिखाती हूँ। सो वी आर रिमूविंग द एलिमेंट एट इंडेक्स। ठीक है, एंड देन वी विल यूज द पॉप ऑपरेशन। सो देखो, ये आपका रिमूव सी फॉल्स आया, तो फर्स्ट इंडेक्स पे हमारा जे था, वो आपका रिमूव हो गया है। टॉप ऑफ द स्टैक जो है हमारा वो बी था। जैसे मैंने बोला, दिस विल बी द टॉप ऑफ द स्टैक, क्योंकि ये वैल्यूज पहले इंसर्ट हो चुके हैं। एंड आफ्टर रिमूव, योर रिमेनिंग स्टैक हैज दीज एलिमेंट्स, जहां पे अभी पी जो वैल्यू है वो आपके टॉप ऑफ द स्टैक है। अगर आपको चेक करना है कि कौन सा वैल्यू टॉप ऑफ द स्टैक है, तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हो। वी हैव अ मेथड डॉट सिक एस डॉट पिक। ठीक है, ये पिक मेथड है जो सिर्फ स्टैक क्लास में आता है। ये पिक मेथड आपको टॉप ऑफ द स्टैक रिटर्न कर देगा विदाउट रिमूविंग। अगर आपने पॉप किया तो वो रिमूव कर देता है, बट पिक मेथड जो है वो सिर्फ आपका टॉप ऑफ द स्टैक रिटर्न करेगा। सो यू कैन सी currently your top of the stack is p. Okay, so all these are implementation classes of लिस्ट इंटरफेस। उसके हर एक के हमने एग्जांपल देखे, मेथड्स बहुत सारे यहाँ पे देखे। जो मेथड्स कॉमन है वो भी देखे, और जो मेथड्स कॉमन नहीं है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। तो ये है आपका फर्स्ट लिस्ट इंटरफेस का पार्ट कंप्लीट होता है। यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स है, बट जो इम्पोर्टेंट मेथड्स है वो मैंने आपको यहाँ पे अभी एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है, उसके अलावा दूसरे बहुत सारे मेथड्स ऑलरेडी कलेक्शन इंटरफेस में दिए गए हैं, तो आप वो आपके यूज के अकॉर्डिंगली, आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ हमने कल एग्जाम्पल में देखा था कि कलेक्शंस यूज करके आप सॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, हमने ये कुछ मेथड्स देखे थे, इसके साथ साथ हमने सॉर्टिंग भी देखा था। सो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कैसे करना है, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कैसे करना है, सॉर्ट मेथड बेसिकली हमने देखा था कलेक्शंस डॉट सॉर्ट। तो कलेक्शंस डॉट सॉर्ट मेथड जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रिमिटिव टाइप्स के ऊपर, मतलब रैपर क्लासेस जो है उसके ऊपर काम कर सकता है, क्योंकि उसकी खुद की एक नेचुरल ऑर्डरिंग होती है। बट अगर आपके पास कोई क्लास है एंड उसके कुछ ऑब्जेक्ट्स है, तो उस ऑब्जेक्ट्स को अगर आपको करना है सॉर्ट, तो कैसे करेंगे? सो फॉर दैट पर्पस जावा का कलेक्शन फ्रेमवर्क आपको दो इंटरफेसेस प्रोवाइड करता है। फर्स्ट वन इज द कंपेरेटर और कंपेरेबल इंटरफेस एंड कंपेरेटर इंटरफेस। ठीक है, कंपेरेबल इंटरफेस एंड कंपेरेटर इंटरफेसेस आर ऑलरेडी डिफाइंड, जहां पे कुछ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स है जिसको आपको इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करना होता है। तो उसका यूज कैसे करना है, दैट वी विल सी इन दिस वन एग्जाम्पल। ठीक है, उससे पहले हमने ऑलरेडी एक स्टूडेंट क्लास क्रिएट किया था, तो वो स्टूडेंट क्लास का हम यूज करेंगे फॉर द प्रैक्टिकल पर्पस। एक सेकेंड मुझे दो, मैं एक बार चेक करती हूँ स्टूडेंट क्लास हमने कहाँ पे लिखा है। ठीक है, सो आई फाउंड इट। तो ये हमारा स्टूडेंट क्लास है जहाँ पे रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स दिए हैं। ठीक है, सो ये नॉर्मल पोजो क्लास है जहाँ पे सिर्फ गेटर सेटर मेथड्स, कंस्ट्रक्टर्स एंड टू स्ट्रिंग मेथड जनरेटेड है। अभी इन सबको हम, ये नॉर्मल क्लास है, अगर इस क्लास के हमने कोई इम्प्लीमेंटेशन करना है, तो कंपेरेबल इंटरफेस एंड कंपेरेटर इंटरफेस का डिफरेंस क्या है, उसको कैसे यूज करना है, दैट वी विल सी इन दिस एग्जांपल। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कंपेरेटर इंटरफेस। सबसे पहले हम देखेंगे कंपेरेटर इंटरफेस। ठीक है,
कंपैरेटर इंटरफेस जो है वो जावा में सॉर्टिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स करने के लिए हम यूज करते हैं। कंपैरेटर इन जावा कंपेयर्स टू डिफरेंट क्लास ऑब्जेक्ट्स प्रोवाइडेड। अगर दो डिफरेंट क्लास ऑब्जेक्ट्स हैं तो उसको कैसे कंपेयर करना है, ये हम कंपेयर मेथड के थ्रू कर सकते हैं। कंपैरेटर इज डिफाइंड इन द जावा डॉट यूटिल पैकेज। कंपैरेटर डजंट अफेक्ट द ओरिजिनल क्लास। जो ओरिजिनल क्लास है उसको कोई अफेक्ट नहीं होता है। कंपैरेटर्स प्रोवाइड्स कंपेयर मेथड एंड इक्वल्स मेथड टू सॉर्ट द एलिमेंट्स। तो पहले हम कंपैरेटर यूज करके देखेंगे। सो सपोज वी हैव कंपैरेटर के लिए मैं यहाँ पे एक क्लास बनाती हूँ, ठीक है। ये कंपैरेटर इंटरफेस के लिए मैंने बनाया। तो सबसे पहले तो कंपैरेटर इंटरफेस है क्या वो मैं दिखाती हूँ। सो दिस, सॉरी ये दूसरा ओपन हो गया है। जावा डॉट यूटिल से हमें इंटरफेस ओपन करना है। दिस इज अ फंक्शनल इंटरफेस जहां पे सिर्फ एक मेथड है कंपेयर मेथड, जो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करती है, जहां पे आप दो ऑब्जेक्ट्स पास कर सकते हो सेम टाइप के क्लास। ठीक है, जो दो ऑब्जेक्ट्स है उनको कंपेयर करके आपको इंटीजर वैल्यू रिटर्न आएगी। सो हाउ इट कंपेयर्स, अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट सेम है देन यू विल गेट द जीरो एज द वैल्यू। ठीक है, जीरो आपको मिलेगा। अगर फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वैल्यू ग्रेटर है तो आपको मिलेगा वन। एंड अगर फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वैल्यू लेसर है सेकेंड ऑब्जेक्ट से तो आपको मिलेगा -1। तो आपको वैल्यूज जो आउटपुट में आते हैं जीरो आएगा अगर बोथ सेम है। इफ द फर्स्ट वन इज ग्रेटर देन सेकेंड देन ग्रेटर देन जीरो वैल्यू आती है, मोस्टली वन ही आता है। इफ द फर्स्ट वन इज लेस देन सेकेंड वन देन यू विल गेट द वैल्यू लेस देन वन, मोस्टली -1 ही वैल्यू आती है। तो ये जो है आपका, ये इसी तरीके से कंपेयर मेथड आपको इम्प्लीमेंट करना है। दिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है, ये आपकी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है जिसको आपको कंपेयर रीजन के लिए यूज करना है। तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, स्टूडेंट के कुछ ऑब्जेक्ट्स आपको लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट्स मेरे पास ऑलरेडी है क्रिएटेड, तो वो सेम हम यूज करेंगे। ठीक है, तो ये स्टूडेंट के कुछ ऑब्जेक्ट्स है जो हमने ऑलरेडी क्रिएट किए थे। तो अभी ये जो स्टूडेंट्स के ऑब्जेक्ट्स है, कंपेरेटर एंड कंपेरेबल जो है मोस्टली एरे लिस्ट के ऊपर यूज करते हैं हम सॉर्टिंग करने के लिए। ठीक है, मोस्टली एरे लिस्ट में ही यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक एरे लिस्ट बनाते हैं। एरे लिस्ट ऑफ, यहाँ पे टाइप आएगा आपका स्टूडेंट, क्योंकि हम स्टूडेंट ऑब्जेक्ट स्टोर करने वाले। सो द टाइप विल बी स्टूडेंट। न्यू एरे लिस्ट, आपको इम्पोर्ट करना पड़ेगा array list util class से। ठीक है, then in this list we will add all these objects using list dot add। अभी आप यहाँ पे अगर add all करोगे तो वो add all दूसरा कलेक्शन भी कर सकते हो, बट अभी हमारे पास दूसरा कोई कलेक्शन नहीं है। राइट, हमें क्या करना होगा, S1 फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकेंड ऑब्जेक्ट, थर्ड ऑब्जेक्ट, इस तरीके से ऐड करना है। ठीक है, तो ये इस तरीके से ऐड करना है। तो ये एड ऑल जो मेथड है ये सपोर्ट नहीं करता, ये सपोर्ट नहीं करता है। एड ऑल जो मेथड है, जो लिस्ट इंटरफेस सॉरी कलेक्शन इंटरफेस का मेथड है, ये इस तरीके से आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को ऐड करने के लिए यूज नहीं कर सकते। तो कलेक्शंस क्लास में सेम एड ऑल मेथड प्रोवाइडेड है, कलेक्शंस डॉट एड ऑल। ठीक है, सो ये एड ऑल मेथड जो है, ये एड ऑल मेथड आप मल्टीपल वैल्यूज एक साथ कलेक्शन में ऐड करने के लिए यूटिलिटी मेथड है, यूज कर सकते हो। यहाँ पे सबसे पहला रहेगा आपका जिसमें आप जिस कलेक्शन में आपको एलिमेंट ऐड करना है। ठीक है, एंड देन द एलिमेंट्स विच यू वांट टू ऐड इनटू दिस लिस्ट। ये एड ऑल मेथड कलेक्शंस क्लास में है, जो आपका स्टैटिक मेथड है, जिसका यूज करके आप मल्टीपल वैल्यूज ऐड कर सकते हो। या फिर आपको जैसे हमने यहाँ पे किया था सेपरेट सेपरेट ऐड मेथड यूज करके आप कर सकते हो, दैट इज अप टू यू। तो ये हो गया हमारा एक बेसिक
कलेक्शन क्रिएट हो गया है, अभी इसमें जो डेटा है उसको मुझे सॉर्ट करना है। सो वी कैन यूज द कंपेरेटर क्लास, सॉरी कंपेरेटर इंटरफेस जो है वो हम यूज करके इन सबको सॉर्ट कर सकते हैं। क्यों कंपेरेटर का यूज करना पड़ेगा? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट्स जब आप स्टोर करते हो इट हैज मल्टीपल पार्ट्स, ठीक है, इसमें रोल नंबर है, नेम है, मार्क्स है। तो कंप्यूटर को या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि जेवीएम को कैसे समझ में आएगा कि ये जो ऑब्जेक्ट्स है इनको किस सीक्वेंस में सॉर्ट करना है। डू यू वांट टू सॉर्ट विद द रोल नंबर, डू यू वांट टू सॉर्ट विद द नेम्स और द मार्क्स विच इज अ डबल वैल्यू, किसके किसका यूज करके सॉर्ट करना है। नॉर्मल सॉर्टिंग इज नॉट पॉसिबल। आप नॉर्मल सॉर्ट मेथड कलेक्शंस का यूज नहीं कर सकते ऑन ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आता है कि कौन से ऑब्जेक्ट्स कैसे कंपेयर करेंगे और कौन से वैल्यू के साथ आपको कंपैरिजन करके सॉर्ट करना है, राइट। सो दैट्स व्हाई हम इन सबको हमें प्रोवाइड करना होगा कंपेरेटर इंटरफेस का कंपेयर मेथड का इम्प्लीमेंटेशन, सो दैट हम उसको यूज करके ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर कर सकते हैं बेस्ड ऑन रोल नंबर और बेस्ड ऑन नेम और बेस्ड ऑन डबल वैल्यूज, ठीक है, जो आपके मार्क्स है उसके किसी के ऊपर भी आप कंपेयर करके ऑब्जेक्ट्स को सॉर्ट कर सकते हो। सो देर आर मल्टीपल वेज, एज इट इज अ फंक्शनल इंटरफेस। आप सेपरेट क्लास भी क्रिएट कर सकते हो इस तरीके से, कंपेरेटर, ठीक है। यहाँ पे मैं एक क्लास क्रिएट कर रही हूँ, कंपेयर रोल नंबर, कंपेयर रोल नंबर विच इज implementing comparator interface, कंपेरेटर इंटरफेस, ठीक है। टाइप इज स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट के रोल नंबर्स ही आपको करना है, ठीक है। तो कंपेयर मेथड आप यहाँ पे पास करोगे एड अन इम्प्लीमेंटेड मेथड्स। तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट के दो ऑब्जेक्ट पास हो रहे हैं। जस्ट यू नीड टू यूज योर, मुझे अभी ये जो प्रोग्राम मतलब ये क्लास जो है वो कंपेयर करेगा रोल नंबर्स के ऊपर। आई विल यूज O1 डॉट रोल नंबर, ठीक है। रोल नंबर आप डायरेक्टली ले सकते हो या गेटर मेथड ले सकते हो। इसको हम यूज करेंगे माइनस O2 डॉट रोल नंबर, गेटर मेथड भी आप यूज कर सकते हो। सो ये माइनस करके जो भी आपका वैल्यू आएगा, अगर दोनों सेम है जीरो आएगा, या फिर ग्रेटर देन जीरो आएगा, लेस देन जीरो आएगा। तो ये कंपेयर हो रहा है बेस्ड ऑन रोल नंबर्स। तो इसके हिसाब से आपका जो भी स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट्स है आप कंपेयर करके रोल नंबर के ऊपर आप कंपैरिजन परफॉर्म करके कंपेरेटर के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। सो कंपेयर बेस्ड ऑन रोल नंबर, अगर रोल नंबर के बेसिस पे हमने कंपैरिजन किया एंड देन यू कैन सॉर्ट दिस, ठीक है। तो आप ऑब्जेक्ट सॉर्ट कर सकते हो। सो कलेक्शंस डॉट सॉर्ट, ठीक है, कलेक्शंस डॉट सॉर्ट मेथड हम यूज करेंगे। यहाँ पे जो लिस्ट है जिसको आपको सॉर्ट करना है वो रहेगी, एंड देन द कंपैरेटर का आपको ऑब्जेक्ट देना है। अभी ये हमने सेपरेट कंपैरेटर बनाया है, ठीक है। तो इसको मैं ऑब्जेक्ट आप डायनेमिकली क्रिएट कर सकते हो एंड उसको पास कर सकते हो। सो दिस इज द फर्स्ट वे। ये फर्स्ट वे है जहां पे आप सेपरेट क्लास क्रिएट करके कर सकते हो। सेकेंड वे इज, एज इट इज अ फंक्शनल इंटरफेस, आप एनोनिमस क्लास बना सकते हो डायरेक्टली एंड सॉर्ट कर सकते हो। अभी ये सॉर्ट तो हो गए बट इसको हमें डिस्प्ले भी करना पड़ेगा, राइट। तो वी विल डिस्प्ले दी एलिमेंट्स आफ्टर सॉर्टिंग के ऑब्जेक्ट्स जो है वो लिस्ट में दिखेंगे। उससे पहले भी बिफोर सॉर्टिंग भी आप दिखा सकते हो, आप किसी भी वे में दिखाओ। यहाँ पे मैं फॉर ईच का यूज करके दिखाती हूँ। सिस्टम डॉट प्रिंटलन स्टूडेंट ऑब्जेक्ट,
ये स्टूडेंट लिस्ट है, ठीक है। कंपैरिजन बेस्ड ऑन रोल नंबर किया। इसके साथ ही हम कंपैरिजन आप कर सकते हो बेस्ड ऑन नेम्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ दिस कंपेयर रोल नंबर, यहाँ पे आप कंपेरेटर प्रोवाइड करो। ये एनोनिमस क्लास है, यहाँ पे आपका स्टूडेंट ऑब्जेक्ट आएगा, राइट, एंड देन यू नीड टू ऐड द अनइम्प्लीमेंटेड मेथड। तो ये हमने एनोनिमस क्लास किया है यूज, दिस इज द एनोनिमस क्लास, एनोनिमस क्लास, ठीक है। यहाँ पे आपको अभी ये दो ऑब्जेक्ट्स जो है उसके नेम्स करने हैं, दैट मीन्स दीज आर स्ट्रिंग डेटा। तो स्ट्रिंग के लिए स्ट्रिंग में भी, स्ट्रिंग क्लास में भी कंपेयर मेथड है, उसको हम यूज करेंगे। o1 डॉट गेट नेम डॉट कंपेयर टू, ये कंपेयर टू मेथड है, सेम कंपेयर मेथड के जैसे ही वर्क होता है, अनदर स्ट्रिंग को कंपैरिजन के लिए स्ट्रिंग क्लास में प्रोवाइडेड है, ठीक है। तो इसमें हम सेकंड देंगे o2 डॉट गेट नेम। तो ये कंपेयर होगा एंड देन योर लिस्ट विल बी सॉर्टेड इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ अल्फाबेट्स, ठीक है। आफ्टर सॉर्टिंग सेम लिस्ट में डिफरेंस होगा, वो आप यहाँ पे दे सकते हो। दिस इज यूजिंग एनोनिमस इनर क्लास। यहाँ पे आप लैम्बडा भी यूज कर सकते हो। लैम्बडा एक्सप्रेशन यूज करने के लिए कंपेरेटर का रेफरेंस बनाओ, टाइप विल बी स्टूडेंट, ब्रैकेट्स दो। अभी यह ब्रैकेट्स में कितने पैरामीटर्स है, तो दो पैरामीटर्स है o1 एंड o2, आप अलग भी दे सकते हो नेम्स, नॉट कंपल्सरी यही देने हैं। एंड वॉट एवर द इम्प्लीमेंटेशन विल बी, आपको इसमें देना है। सो ये मेथड रिटर्न करता है, दैट्स वाई रिटर्न स्टेटमेंट इज कंपल्सरी। अभी हम o1 डॉट गेट मार्क्स, मार्क्स के रिलेटेड करेंगे, माइनस o2 डॉट गेट मार्क्स, ठीक है। सो ये वैल्यू हम रिटर्न करने वाले हैं। हाँ, इसको हमें कास्ट करना पड़ेगा इंटीजर में, क्योंकि ये मार्क्स जो है वो डबल है, ठीक है। सो दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग लैम्डा, कंपैरेटर का इम्प्लीमेंटेशन लैम्डा के थ्रू इस तरीके से होगा। अभी ये मैं लिखती हूँ, कंपेयरिंग बेस्ड ऑन मार्क्स, एंड देन यू कैन डिस्प्ले द लिस्ट आफ्टर सॉर्टिंग। अभी इसको हमें कॉल करना पड़ेगा, सॉर्ट करने के लिए इस कंपैरेटर को पास करना पड़ेगा, कलेक्शंस डॉट सॉर्ट लिस्ट एंड सी रेफरेंस, ठीक है। जो हमने कंपैरेटर का रेफरेंस बनाया है वो हमने यहाँ पे पास किया। सो सॉर्ट होने के बाद ये आपको मार्क्स के बेसिस के ऊपर सॉर्ट होके दिखेगा। सो आई एम एग्जीक्यूटिंग। सो दिस इज योर लिस्ट बिफोर सॉर्टिंग, ठीक है। यहाँ पे जैसे जिस सीक्वेंस में हमने एंटर किया था उसी सीक्वेंस में है। जब हमने रोल नंबर पे कंपैरिजन परफॉर्म किया तो 11 12 14 18 19 असेंडिंग ऑर्डर में दिख रहा है। देन हमने नेम्स के ऊपर किया तो देखो AMANDHLR, ये आपका सॉर्ट हुआ है। अकॉर्डिंग टू दिस दीज विल बी चेंज, ठीक है। तो ये उसके रिलेटेड ही होगा, अभी सिर्फ आपने जिसके बेसिस पे सॉर्टिंग किया है वो आपको चेक करना होता है। देन डिपेंड ऑन द मार्क्स, तो यहाँ पे देखो मार्क्स 47 64 65 74 95, ठीक है। तो ये सारे असेंडिंग ऑर्डर में आपके सॉर्ट हो रहे हैं। तो कंपैरेटर का मेन पर्पस क्या है, कंपैरेटर के यूज करके आप अलग अलग तरीके से कंपैरिजन परफॉर्म कर सकते हो, एंड जिसमें चाहिए उसमें कंपेयर करके जो भी पैरामीटर आपको कंपेयर करना है उसके ऊपर कंपेयर करके वैल्यू को, सॉरी लिस्ट को हम सॉर्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका कंपेरेटर इंटरफेस। सेकेंड वन इज कंपेरेबल इंटरफेस, ठीक है।
कंपेरेबल इज ऑल्सो एन इंटरफेस इन जावा। ठीक है, ये जो है कंपेरेबल इंटरफेस है वो जावा डॉट लैंग पैकेज में है। कंपेरेबल इंटरफेस हम सॉर्टिंग के लिए ही यूज करते हैं, बट ऑब्जेक्ट्स को नेचुरल ऑर्डरिंग में सॉर्ट करने के लिए यूज करते हैं। कंपेरेबल इंटरफेस कंपेयर्स दिस रेफरेंस, जो करंट रेफरेंस है उसको अनदर ऑब्जेक्ट के साथ, जो भी स्पेसिफाइड है उसके साथ कंपेयर करके यूज हम कर सकते हैं। कंपेरेबल अफेक्ट्स द ओरिजिनल क्लास, करंट जो आपका ओरिजिनल क्लास है उसमें हमें लिखना पड़ता है कंपेरेबल, दैट इज द एक्चुअल क्लास इज मॉडिफाइड। कंपेरेबल प्रोवाइड्स कंपेयर टू मेथड टू सॉर्ट एलिमेंट्स। तो इसको अगर हमें करना है तो हम किस तरीके से लिखना है वो मैं बताती हूँ। सो कंपेरेबल इंटरफेस जो है वो बेसिकली हम किस तरीके से यूज करेंगे, तो जो आपका नॉर्मल पोजो क्लास होता है, ठीक है, जो भी आपका क्लास रहेगा उस क्लास में हमें दो मेथड्स क्रिएट करने पड़ते हैं। वो मेथड्स होते हैं आपके नॉर्मली, वो मेथड्स होते हैं हैश कोड मेथड एंड या फिर इक्वल्स मेथड एंड कंपेयर टू मेथड। हैश कोड मेथड जो हमें लिखने पड़ते हैं, ठीक है, क्लास में। तो हमारे पास ऑलरेडी एक क्लास है, पर्सन क्लास, जो हमने पहले क्रिएट किया था, जो पोजो क्लास है। उस पोजो क्लास में कंपेरेबल इंटरफेस का यूज कैसे करना है वो मैं बताती हूँ। सो दिस इज द क्लास, ये आपका पर्सन क्लास है मॉड्यूल 12 में, जिसमें पर्सन आईडी, नेम एंड एड्रेस दिए हैं, ठीक है। दिस इज नॉर्मल पोजो क्लास जहाँ पे कंस्ट्रक्टर्स, गेटर सेटर मेथड्स एंड टू स्ट्रिंग मेथड है। इस क्लास में जैसे यहाँ पे जो हमने स्टूडेंट क्लास क्रिएट किया था पोजो क्लास, इस क्लास में हमने कुछ भी चेंजेस नहीं किए थे, हमने जो भी किया वो डायरेक्टली एग्जीक्यूशन के टाइम पे किए, राइट। बट जो हमारा पर्सन क्लास है उसमें अगर हमें कंपेरेबल इंटरफेस यूज करना है कंपैरिजन के लिए ऑब्जेक्ट्स के, तो पर्सन क्लास में जो आपका एक्चुअल क्लास है उसी में हमें इंप्लीमेंट करना होता है कंपेरेबल इंटरफेस, जिसमें आपको स्पेसिफाई करना होता है दिस पर्सन इटसेल्फ, क्योंकि पर्सन क्लास का ही दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा। यहाँ पे जो कंपेरेबल इंटरफेस है उसमें कंपेयर टू मेथड है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है जिसको हमें इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करना होता है। विल ऐड द अनइम्प्लीमेंटेड मेथड, दैट इज द कंपेयर टू, ठीक है। इसके लिए कंपेयर टू एग्जीक्यूशन के लिए हमें दो और मेथड्स जनरेट करने पड़ेंगे, दैट इज द फर्स्ट वन इज इक्वल्स मेथड। जो दो ऑब्जेक्ट्स को इक्वल्स के लिए हम चेक करते हैं, हैश कोड मेथड एंड इक्वल्स मेथड, ठीक है। ये जनरेट हमें करना है, यहाँ पे हैश कोड जनरेट होगा जो इंटीजर वैल्यू होता है एक हर एक कोड ऑब्जेक्ट को दिया हुआ। ये इक्वल्स मेथड है जहाँ पे करंट ऑब्जेक्ट जो पास्ट ऑब्जेक्ट है उसके साथ हर केस में चेक होता है, ठीक है, क्लास का ऑब्जेक्ट सेम है क्या, एड्रेस पार्ट सेम है क्या, या फिर नेम का पार्ट सेम है क्या, पर्सन आईडी का पार्ट सेम है क्या, यह सब कुछ वहां पे आता है, या ऑटोमेटिक, मतलब ये हमने जनरेट किया हुआ मेथड है। तो अभी जब आप कंपेरेबल इंटरफेस यूज करते हो तो आप तो कंपेयर टू मेथड में आप एट अ टाइम सिर्फ एक ही पैरामीटर के ऊपर कंपैरिजन परफॉर्म कर सकते हो। सो यू नीड टू डिसाइड एट द सेम टाइम, जब आप ये क्लास बनाते हो तभी आपको डिसाइड करना होता है कि इसको सॉर्ट कैसे करना है, आपको बेस्ड ऑन पर्सन आईडी करना है, बेस्ड ऑन नेम करना है, एड्रेस करना है, वो आपको सेम टाइम पे करना पड़ता है। यू कैन नॉट डिसाइड इट एट द एंड, आप बाद में उसको नहीं डिसाइड कर सकते, आपको सेम टाइम पे ही करना होता है, ठीक है। तो अगर हमने इसको सेम टाइम पे डिसाइड कर लिया, अभी मैंने डिसाइड किया कि मुझे पर्सन आईडी के बेसिस के ऊपर कंपैरिजन परफॉर्म करना है, तो वो हम पर्सन आईडी के बेसिस के ऊपर ही परफॉर्म करेंगे। पर्सन आईडी के बेसिस पे ऊपर कैसे कंपैरिजन करना पड़ेगा, so you just need to add few things here, that is ये भी इंटीजर रिटर्न करता है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, सो करंट ऑब्जेक्ट जो है हमारा यूजिंग दिस डॉट पर्सन आईडी, ठीक है, इज इक्वल टू ओ डॉट पर्सन आईडी।
अगर दोनों सेम है तो रिटर्न 0। ठीक है, तो रिटर्न 0 आएगा। एल्स इफ अगर नहीं है तो करंट ऑब्जेक्ट का पर्सन आईडी इज ग्रेटर देन ओ डॉट पर्सन आईडी। ग्रेटर है तो रिटर्न 1 आएगा। एंड एल्स में आप रिटर्न कर सकते हो -1। ठीक है, तो इस तरीके से कंपैरिजन करके आपको एट द सेम टाइम डिसाइड करना पड़ता है। अगर सेम तरीके से आप अभी कोई ऑब्जेक्ट्स जो है कंपेरेबल का अगर हमने क्लास बनाया, कंपेरेबल एग्जाम्पल, इसमें अभी हम पर्सन के ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। मैं यही से लेती हूँ। ठीक है, पर्सन के ऑब्जेक्ट्स बना रही हूँ। ठीक है, इसमें सिर्फ चेंजेस रहेंगे कंस्ट्रक्टर में, क्योंकि वहां पे दो स्ट्रिंग पार्ट्स हैं। तो यहाँ पे मैं और एक स्ट्रिंग इसी को ऐड करती हूँ एज अ स्ट्रिंग। ठीक है, ये सारे हमारे हो गए। सेम तरीके से जैसे हमने यहाँ पे एरे लिस्ट में इसको ऐड किया था, हम वही पार्ट यहाँ पे भी करेंगे, बट दिस विल बी द पर्सन लिस्ट। पर्सन क्लास की लिस्ट है। ठीक है, the type will be person and the object is suppose p। एंड इसके बाद जब हम सॉर्ट करते हैं, सो ये कलेक्शंस सॉर्ट होगा। तो ये बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे सिर्फ सॉर्ट करना है लिस्ट को। यहाँ पे कोई भी सॉर्टेड लिस्ट आप देख सकते हो। यू डोंट नीड टू प्रोवाइड एनी कंपेरेटर, क्योंकि यहाँ पे हमने कंपेरेबल इंटरफेस ऑलरेडी इंप्लीमेंट किया है पर्सन क्लास में। दैट्स वाई जब आप डायरेक्टली सॉर्ट मेथड कॉल करते हो तो वो वही कंपेरेटर कंपेयर टू मेथड यूज करके कंपैरिजन करके आपको सॉर्ट करता है। सॉरी, मैंने लिस्ट डिस्प्ले नहीं की। सॉर्ट करने के बाद पर्सन लिस्ट। ठीक है, सो देखो आपके पर्सन की लिस्ट जो है वो पर्सन आईडी के ऊपर ही सॉर्ट हुई है। तो दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन कंपेरेटर एंड कंपेरेबल, कि कंपेरेबल इंटरफेस अगर आप यूज करते हो तो एट द सेम टाइम एक ही इसके ऊपर आप कंपैरिजन परफॉर्म कर सकते हैं, उसी के ऊपर हमें सॉर्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, बट कंपेरेटर इज यूनिवर्सल, आप कभी भी उसको अलग अलग तरीके से जिस में चाहिए उसमें कंपैरिजन करके उसको यूज कर सकते हो। एंड दैट यू कैन डिफाइन अकॉर्डिंगली। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट कंपेरेबल एंड कंपेरेटर इंटरफेसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी आप इसको यूज कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। जब भी कंपैरिजन परफॉर्म करना है तो कंपेरेटर या फिर कंपेरेबल इंटरफेस यूज कर सकते हो। सो दिस इज ऑल रिलेटेड टू लिस्ट, कलेक्शंस क्लास, कंपेरेबल इंटरफेस एंड कंपेरेटर इंटरफेसेस। इतना पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पार्ट। क्यू सेट का पार्ट जो है वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, एज वेल एज मैप का पार्ट भी है वो भी नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। आज का सेशन हम यहीं पे एंड करेंगे। अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कभी भी पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू। ओके मैम।
You may leave. If any doubt is there, you can ask anytime. Okay, ma'am. Thank you. Thank you.